students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 11th chapter of class 7, which is about light. Okay, let's start the chapter. So first of all, we are having the topic light only. We know light क्या है? It is a form of energy as heat and sound. जैसे heat, sound ये एक form of energy है, उस तरीके से light भी form of energy है. Light कब produce होती है? जब एक object extremely hot हो जाता है. ठीक है? Light के through we are unable to see the world around us, and in the absence of light we will not be able to see anything around us. Okay, so let us understand how light enable us to see the things around us. अब हम समझने वाले हैं कैसे जो लाइट है वो हमें हेल्प करती है चीजों को अपने अराउंड देखने में. ठीक है, वी से सनलाइट, जैसे कि जब लाइट, अगर मैं एग्जांपल है सनलाइट का, तो सनलाइट जैसे किसी एक ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, फॉर एग्जांपल फ्लावर. ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लावर है वो उस सनलाइट को जो उसके ऊपर फॉल कर रही है उसको रिफ्लेक्ट करता है सभी डायरेक्शंस में. एंड ये सनलाइट जो कि फ्लावर के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है वो लाइट हमारे आईज में एंटर करती है. देन वी आर एबल टू सी द फ्लावर. ओके, सो इस तरीके से लाइट क्या है, उन ऑब्जेक्ट्स को हमें देखने में एनेबल करती है. क्या? जिन भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट फॉल करेगी, अनफॉल करने के बाद उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आईज के अंदर एंटर करेगी, देन वी आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, हम क्या नहीं कर सकते, वी आर नॉट एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट इफ लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट रीच आवर आईज. अगर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू रिफ्लेक्ट करी गई हुई जो लाइट है वो हमारी आईज के अंदर एंटर नहीं कर रही है, देन वी आर नॉट एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट लाइंग बिहाइंड द वॉल इन द नेक्स्ट रूम. एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, सॉरी, एक ऐसी लाइट रेज है जो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? हमारे वॉल के पीछे. जो दूसरा रूम है वहां जो वॉल है उसके पीछे जो वहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक करी जा रही है उस ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख सकते, बिकॉज वो आपकी आईज के अंदर एंटर नहीं कर रही है. ओके, इसीलिए व्हाट वी आर नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट विच इज बिहाइंड द वॉल. नाउ कलेक्शन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम्स अ बीम ऑफ लाइट. ठीक है, जब बहुत सारी रेज ऑफ लाइट का जो कलेक्शन बनता है उसको बीम ऑफ लाइट कहा जाता है. आपने देखा होगा जैसे कि जो आपकी लाइट हाउसेस से निकलती है या कार की हेडलाइट से जो लाइट रेज निकलती है वो सभी आपके क्या कहलाती है? बीम ऑफ लाइट कहलाती है. नेक्स्ट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को क्या कहते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा सनलाइट जब आपके घर में एंटर करती है, किसके थ्रू? ट्रीज के बीच में जो स्पेस होता है उसके थ्रू. सो वो कैसा, जो वो पाथ है वो कैसा आपको देखने को मिलता है? सी, यू कैन सी दिस इज सनलाइट विच इज पासिंग थ्रू ट्रीज. ये सनलाइट है जो आपके घर के अंदर एंटर कर रही है. सो व्हाट इज इट? यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है कि जो लाइट है वो आपको हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करती है. ठीक है, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करती है एंड इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है. दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. What is beam of light? I told you beam of light क्या है? कलेक्शन ऑफ लाइट रेज को beam of light कहा जाता है. एंड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है लाइट की कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. इस प्रॉपर्टी को रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है. Next is reflection of light. The process in which light ray changes direction when it falls on a mirror or any shiny object is termed as reflection of light. The light rays come back in the same mirror after undergoing reflection. So what is reflection, student? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे लाइट रेज जैसे किसी एक ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है एंड फॉल करने के बाद, चाहे वो आपका मिरर हो या कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट पे फॉल करने के बाद वहां से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है. उस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है. एंड जो भी लाइट की रेज है वो सेम मीडियम में ही ट्रैवल करती है आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड. नेक्स्ट इज व्हाट इज एन इमेज. जब भी आप मिरर में देखते हो वहां पे आपको क्या, अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. दिस इज व्हाट इज नोन एज इमेज. नेक्स्ट इज मिरर. द इमेजेस दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. अब मिरर्स के बारे में बात करें तो ऐसी इमेजेस जिनको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उन्हें वर्चुअल इमेजेस कहा जाता है. व्हाट विल हैपन टू द इमेज इफ द कैंडल इज टर्न अपसाइड डाउन. क्या होगा इमेज के साथ अगर आपने जो कैंडल है उसको अपसाइड डाउन कर दिया, तो इमेज जो है मिरर के अंदर वो भी कैसी हो जाएगी? अपसाइड डाउन हो जाएगी. सो इमेज जो मिरर के अंदर होती है वो भी आपके अपसाइड डाउन क्यों होती है? क्योंकि आपका जब कैंडल अपराइट थी तो इमेजेस भी आपके अपराइट थी. कैंडल को आपने अपसाइड डाउन करा तो इमेज भी अपसाइड डाउन हो गए. ऐसी इमेजेस को क्या कहा जाता है? इरेक्ट इमेजेस कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट इज प्लेन मिरर. प्लेन मिरर क्या है? एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो बिल्कुल प्लेनर होता है. ठीक है, जैसे कि जो वर्ड एम्बुलेंस है आपने देखा होगा वो वैन पे कैसा लिखा होता है? ऑपोजिट लिखा होता है. सो दैट उसकी जो मिरर इमेज बने वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में बने. एंड उसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी? उस व्हीकल के रियर व्यू
मिरर में बनेगी जो उससे आगे मूव कर रहा है, ठीक है, सो दैट वो जो ड्राइवर है वो उसको इजीली रीड कर सके एंड एम्बुलेंस के पाथ को क्या अलाउ कर सके टू वे अलाउ करे विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर, वो इमेजेस जो प्लेन मिरर के थ्रू बनाई जाती हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर वन कि जो साइज है इमेज का विच इज मेड बाय अ प्लेन मिरर वो इक्वल होता है टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर वो इक्वल होता है उस डिस्टेंस के साथ जो आपका मिरर एंड इमेज के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट विल कम टू स्फेरिकल मिरर। सो जनरली हमारी डे टू डे लाइफ में हम प्लेन मिरर्स का यूज करते हैं जो कि आपके वर्टिकल सरफेस पे माउंटेड होते हैं, लेकिन जब ये मिरर्स आपके कर्व्ड हो जाते हैं तो वो कुछ ऐसी इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं टू ऑब्जर्व, ठीक है। इनमें आपके इन मिरर्स का काफी वाइडली प्रैक्टिकली यूज भी किया जाता है। सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर आर देयर, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, एंड दोनों ही आपके किसका पार्ट है, एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होते हैं आपका कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। सी कॉनकेव मिरर आपका कर्व्ड इनवर्ड्स होता है एंड इसका जो अंदर वाला सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है लाइक दिस इज कॉनकेव मिरर। ये वाला जो पार्ट है ये अंदर वाला ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आउटवर्ड कर्व होता है एंड इसका जो आउटसाइड वाला सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होता है लाइक दिस, आई विल शो यू ये, ठीक है। ये बाहर वाला जो पार्ट है ये आपका कर्व आउटवर्ड्स है, यही रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कुछ कॉमन एग्जांपल्स गिवन है आपको स्फेरिकल मिरर के, लाइक स्पून, बोल, कार, मिरर, शेविंग मिरर एक्सेट्रा। सो कॉनकेव मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनसाइड वाला होता है एंड कॉन्वेक्स मिरर वो स्फेरिकल मिरर है जिसका आउटसाइड सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इमेजिन यू हैव अ हॉलो स्फेयर, आपके पास एक हॉलो स्फेयर है, जैसे कि आपके मान लो एक रबर की बॉल है, आप उसके एक पोर्शन को कट करते हो तो आपको एक ऐसा पीस मिलेगा जिसका सरफेस कर्व्ड होगा। इसी तरीके से आपके पास एक पीस ऑफ ग्लास है जिसको आप एक एक्सीलेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसको मिरर बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिल्वर की कोटिंग है जो किसी भी एक साइड पे आप अप्लाई कर दोगे, बिकॉज सिल्वर क्या है आपका एक अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है लाइट का। अगर आप सिल्वर कोटिंग को उस ग्लास सेक्शन के इनर पोर्शन पर अप्लाई करोगे तो आउटर पोर्शन आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा विच इज विल बी नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। एंड अगर सिल्वर कोटिंग को हम आउटर सरफेस में अप्लाई करते हैं तो जो इनर वाला पोजीशन है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा एंड उसको आप कॉनकेव मिरर कहोगे। जैसे कि आपके कार के जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, हेडलाइट होते हैं, उनमें कॉनकेव मिरर्स का ही यूज किया जाता है। नाउ देयर आर सम डेफिनेशंस व्हिच इज रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। ओके, नंबर वन प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एफ से। सो कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो जब दो या दो से ज्यादा इंसिडेंट रे जो पैरेलल आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है जिसको आप प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर क्या है, जब दो या दो से ज्यादा इंसिडेंट रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के एंड वो एक दिखती है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज हो जाती है बिहाइंड द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट इज पोल। पोल क्या है, आपका जो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंट्रल पॉइंट आपका पोल कहलाता है जिसको आप कैपिटल पी या ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पूरे हॉलो स्फेयर का सेंटर है, ठीक है ना, उस हॉलो स्फेयर का जिसका पार्ट है आपका मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी स्ट्रेट लाइन है जो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है किसी एक स्फेरिकल मिरर के, उस लाइन को आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका हॉलो स्फेयर का रेडियस होता है, ठीक है, जो जिसका भी आपका स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फेयर का पार्ट है उसका जो रेडियस है उसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं एंड ये किसके इक्वल होता है, स्ट्रेट लाइन के इक्वल होता है जो आपके स्फेरिकल मिरर के पे किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को आप स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, रिमेंबर इट। ओके, फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस है किसका, स्फेरिकल मिरर के पोल एंड उसके प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ आपके पूरे रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, दैट इज एफ इक्वल्स टू 1/2r और r इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट वी कम टू फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन अ स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। सो स्टूडेंट लिसन, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल मिरर के सामने रखते हो उसकी जो इमेज बनती है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन बाय द मिरर, ठीक है। सो यहाँ पे जो इमेज की पोजीशन है स्फेरिकल मिरर में वो आपको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एनी
टू ऑफ द फॉलोइंग लाइट रेज। सो कॉनकेव मिरर में जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस के जाती है, से पास होकर जाती है आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड कॉन्वेक्स मिरर में वो आपको ऐसी लगती है कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास होकर जा रही है। उसके बाद ऐसी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो सेम पाथ पे ही रिटर्न करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन इन अ स्फेरिकल मिरर। अब ऐसी रे ऑफ लाइट जो आपके प्रिंसिपल फोकस से जाएगी इंसिडेंट रे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाती है, पैरेलल जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज्यादा जो लाइट रेज है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, वो मीट करती हुई दिखती है या एक्चुअल में मीट होती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सी इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, नंबर वन, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पे जो इमेज की पोजीशन है वो प्रिंसिपल फोकस से बनेगी एंड नेचर जो है इमेज का वो रियल इन्वर्टेड होगा एंड बहुत ही स्मॉल यानी कि पॉइंट साइज इमेज बनेगी लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक ऑब्जेक्ट है जो आपने बियॉन्ड यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने पीछे रखा है, ठीक है। सो एक लाइट रे आपके पैरेलल गई टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से आई, फोकस पे से गई। एंड एक लाइट रे आपने फोकस पे से भेजी तो वो आपके पैरेलल गई टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों आपकी यहाँ मिली, यहीं पे आपका इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो पोजीशन कहाँ होगी इमेज की, बिटवीन एफ एंड सी, एंड नेचर कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, सी यहाँ पे, ठीक है। तो एक रे आपने ऐसे भेजी, इंसिडेंट रे किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहाँ से हो गई, पास फोकस पे से। दूसरी अब आपने फोकस पे से भेजी अगेन, अब वो कैसी रही, पैरेलल गई, दोनों आपकी यहाँ मिली एंड दे विल बी द इमेज फॉर्मेशन। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज की बनेगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट केस, अब ऑब्जेक्ट आपने सी एंड एफ के बीच में रखा है, ठीक है। तो सी एंड ऑब्जेक्ट में अगेन एक पैरेलल भेजी, प्रिंसिपल फोकस से गई, दूसरी आपने फोकस पे से भेजी एंड पैरेलल गई, तो दोनों यहाँ मिल गई, तो आपका जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड सी बनेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड थोड़ी सी लार्ज होगी इन साइज। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट द प्रिंसिपल फोकस। अब अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस पे रखा है, तो पहली लाइन रे गई इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से आ गई, फोकस पे से आ गई। दूसरी अब आपने फोकस पे से भेजी, सॉरी पोल पे स्ट्राइक करी, तो पोल पे स्ट्राइक करने पे वो सेम वापस आती है। सो यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कैसी है, पैरेलल है। सो यहाँ पे हम मानते हैं कि कहीं पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इन्फिनिटी पे होगा एंड नेचर कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। अब ऑब्जेक्ट आपका पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। सो यहाँ पे कैसे आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है, अगेन आपका इंसिडेंट रे पैरेलल गई टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पे से आ गई। दूसरी जो आपने रे है वो आपने कहाँ से भेजी है, फोकस पे से भेजी है, ओके। चलो, सो यहाँ पे क्या होगा, आपको दोनों रिफ्लेक्टेड रेज देखने को मतलब मिलती भी नहीं दिखती, तो आपने पीछे एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करते तो दोनों आपको कहीं बिहाइंड द मिरर देखने को मिलती है रिफ्लेक्टेड रेज, ओके। एंड पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर होगा एंड बिहाइंड द मिरर जब इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे जो नेचर है दैट इज कंसिडर्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड थोड़ा सा इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में लार्ज भी बनेगी, ओके। चलो, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर इन डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में आप कैसे कॉनकेव मिरर का यूज करते हो, सो डे टू डे लाइफ में कॉनकेव मिरर का यूज टॉर्च एंड सर्च लाइट में यूज किया जाता है। यहाँ पे जो सिल्वर पॉलिश्ड कॉनकेव सरफेस है बिहाइंड द बल्ब, वो एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट फंक्शन करता है। उसके अलावा हम इसका यूज करते हैं व्हीकल्स के हेडलाइट में, लाइक कार, स्कूटर, ट्रेन, ओके। नाउ इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, जब आपकी लाइट रेज पैरेलल फॉल करती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट आपको दिखती है कि कहाँ से पास हो रही है, एफ से पास हो रही है। एंड क्योंकि जो प्रिंसिपल फोकस है वो बिहाइंड द मिरर होता है, तो इमेज हमेशा आपकी वर्चुअल बनती है एंड वर्चुअल बनने के साथ साथ ये आपकी स्मॉल इन साइज भी होती है। एंड जो रेंज विजन होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो वाइडर होता है एज कम्पेयर टू अ प्लेन मिरर और अ कॉनकेव मिरर। चलो स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज अबाउट लेंस, ओके। व्हाट इज इट, अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस। लेंस क्या एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस है जो क्या एक लाइट बीम को फोकस या डिस्पर्स करती है बाय मींस ऑफ रिफ्रैक्शन। टिपिकली ये ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है एंड इसकी जो शेप है वो वन या मोर कर्व सरफेस से बनती है। लेंस को भी हम बहुत सभी एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, जैसे कि कैमराज में हम इमेजेस को कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं लेंस का, सो दैट जो लाइट है उसको आप एक सेंसर पे फोकस कर सके। दूसरा, माइक्रोस्कोप्स में लेंस से यूज किया जाता है जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैग्नीफाई करने के लिए फॉर डिटेल ऑब्जर्वेशन।
देन टेलीस्कोप में लेंसेज का यूज किया जाता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए बाय कलेक्टिंग एंड फोकसिंग लाइट। देन आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज में हम यूज करते हैं जो विजन प्रॉब्लम्स हैं उनको करेक्ट करने के लिए, लाइक नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। ओके, लेंसेज को भी दो मेन टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है उनकी शेप के बेसिस पर एंड कैसे वो लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं उस बिहाफ पर। सो नंबर वन इज कॉन्वेक्स लेंसेज। ये लेंसेज आपके मिडिल में थिक होते हैं एंड जिस पे थिन होते हैं। ये लाइट रेस को कॉन्वर्ज करते हैं, दैट मीन्स ये सभी लाइट रेस को एक पर्टिकुलर फोकल पॉइंट पर लेकर आते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कैमराज एंड टेलीस्कोप्स में करते हैं। कॉनकेव लेंसेज आपके मिडिल में थिन होते हैं लेकिन एजेस पे ब्रॉड होते हैं। ये लाइट रेस को डाइवर्ज करते हैं, दैट मीन्स ये उनको स्प्रेड करते हैं अपार्ट। कॉनकेव लेंस का यूज हम आई ग्लासेस में यूज करते हैं नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए एंड उसके साथ साथ टेलीस्कोप्स में भी इसका यूज किया जाता है क्रोमेटिक एब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। सो इस तरीके से एक लेंस क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट रेस को डिपेंडिंग ऑन इट्स शेप, द मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ एंड द सराउंडिंग मीडियम। एंड एक लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है जिसपे आपकी जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है वो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस कन्वर्ज हो जाती है। सो दे हैव गिवन द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस की एजेस थिक होती हैं एंड मिडिल पोर्शन थिन होता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में ऑपोजिट है, मिडिल पोर्शन थिक है एंड एजेस थिन होती है। कॉनकेव लेंस में जब आप लेंस को एक ऑब्जेक्ट के क्लोज रखते हो तो इमेज जो बनती है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनती है। कॉन्वेक्स लेंस में लेंस को जैसे ऑब्जेक्ट के क्लोज रखा जाता है इमेज आपकी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बनती है। द यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, सो आई टोल्ड यू कॉनकेव लेंस का यूज स्पेक्टिकल्स में किया जाता है लोगों की जो विजन प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करने के लिए, एंड कौन से लोगों की जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते उनकी प्रॉब्लम को। इसके साथ साथ आपने डीप होल्स में यूज करते हैं, उन डीप होल्स में जहाँ पे इन्हें जो हाउसेस के डोर है वहाँ फिट किया जाता है टू सी थ्रू देम। एंड उसके साथ साथ बाइनोक्यूलर्स एंड टेलीस्कोप्स में भी कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन। आपने देखा होगा एक रेनबो स्काई में या फिर आपने एक सीडी को देखा हो, आप क्या नोटिस करते हो वहाँ पे, आपने नोटिस किया होगा डिफरेंट कलर्स जो है वो एक कॉम्बिनेशन में एक साथ ही रखे गए होते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है जहाँ पे सनलाइट स्प्लिट हो जाती है अपने 7 कलर्स में, उसको क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन कहा जाता है। सो रेनबो के केस में क्या होता है, जब रेन ड्रॉप्स है वहाँ पे वो एक प्रिज्म की तरह काम करती है छोटे छोटे, एंड सनलाइट जैसे इन प्रिज्म के थ्रू पास होती है वो स्प्लिट हो जाती है अपने 7 कलर्स में। एंड ये जो प्रोसेस है सनलाइट या व्हाइट लाइट के डिस्पर्स होने का इनटू इट्स 7 कलर्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ग्लास पिरामिड है जो कि 4 ट्रायंगुलर ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेसेस से बना गया है। व्हाइट लाइट जैसे ही एक प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है एक सीक्वेंस में, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एंड आप इसको एक एब्रिविएटेड फॉर्म में लर्न कर सकते हो, दैट इज विबग्योर। ओके, चलो अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया, सर्कुलर शीट लेनी है, आपको उसको में 7 पार्टीशंस देने हैं। इन 7 पार्टीशंस को आपको फिल करना है 7 कलर्स के साथ एक सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। उसके बाद आपको एक नेल या पेंसिल के थ्रू उस पेपर पे पियर्स करना है, यानी कि सेंटर में बिल्कुल जो है आपका सर्कुलर शीट के सेंटर पे, वहाँ पे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पियर्स करेंगे उसमें, एंड देन वहाँ पे उसको आप रोटेट करेंगे एक टॉप की तरह, कुछ इस तरीके से। आप क्या नोटिस करोगे, जैसे आपको जो टॉप रैपिडली मूव कर रहा है वो 7 कलर्स आपस में मिक्स हो चुके हैं, एंड अब आप उन्हें क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। इंस्टेड आपकी जो अब डिस्क है वो आपको ग्रेश व्हाइट कलर की अपेयर हो रही है जब वो बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, सो इस एक्टिविटी के थ्रू आपने क्या कंक्लूड किया कि जब 7 कलर्स मिक्स हो जाते हैं यहाँ पे कि व्हाइट लाइट या व्हाइट कलर फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि जो 7 कलर्स आपको अपीयर होते हैं क्या सनलाइट से, वो आपके मिक्स्ड होते हैं और एक व्हाइट लाइट बनाते हैं, इसीलिए सनलाइट को भी व्हाइट लाइट कंसिडर किया जाता है। ओके, तो व्हाट इज व्हाइट लाइट? व्हाइट लाइट आपके 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन होता है। और कंक्लूजन क्या है कि जो विजिबल लाइट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी आईज डिटेक्ट कर सकती है। हम अपने ब्यूटीफुल एंड कलरफुल वर्ल्ड को जो हमारे अराउंड है उसको हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइट, है ना। हम बुक्स में पिक्चर्स को देखते हैं, मैगजीन, मोशन पिक्चर्स इन सिनेमा हॉल एंड ऑन टेलीविजन। सो ये सभी ऑब्जर्वेशन हमारे लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइट के थ्रू वेरियस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ है जैसे कि मिरर, लेंस एंड प्रिज्म का, जिसके थ्रू फिर आगे भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा, है ना। एंड दिस हेल्प अस टू गो इनटू डीप एनालिसिस ऑफ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट। सो इस तरीके से लाइट को आप एक सिंबल ऑफ नॉलेज, रिमूविंग डार्कनेस लाइक इग्नोरेंस, फॉर्म ऑफ अ लाइफ कंसिडर
करते हैं। ओके, चलो this chapter is completed. I hope you all have understood the different concepts which are related to light. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.